guys, namaste to all. Today we are going to learn about some basic terms of the medical terminology, which are useful for the beginners of the medical transcription and for those also who are in the paramedical and the medical field. So the first term is the first combined form is the algia and the dynia. Means अगर किसी भी word के पीछे algia या फिर dynia आता है तो उसका meaning होता है pain. For example, arthralgia. Arth, that is related to joint, and algia means pain. So the arthralgia means joint pain, otalgia means earache, neuralgia means nerve pain जो कि मोस्ट कॉमनली अगर होता है हमारे हेड और फेस की जो नर्व्स हैं उनमें. Then myalgia means my related to muscles. So algia means pain. There is a muscles pain जो कि includes करता है हमारे ligaments, tendon and the soft tissues also. Then the second term is the sele. The sele combined form, it is the meaning is only the hernia. For example, hernia क्या होता है, मतलब किसी भी organ का प्रोटिशन हो जाना या बल्ज आउट हो जाना किसी दूसरे पार्ट के ऑर्गन में. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज द रेक्टोसेले. रेक्टो RECT, the meaning is related to rectum and the sele means hernia. So there is a protrusion of the rectum into the vagina. तो इसमें क्या होगा कि जो रेक्टम है वो प्रोट्यूट हो जाता है, मीन्स बल्ज आउट हो जाता है किसमें, वजाइना में. क्यों? क्योंकि जो वजाइना की मसल से हो सकता है वो वीक है, इस रीज़न से. देन द सिस्टोसेले. The word cyst, that is related to urinary bladder, and the sele, the meaning is only hernia. So there is the bulge out of the bladder into the vaginal space. Then the antrocele. The word antro means intestine. Cele means same, that is the hernia. So there is a displacement of intestine into the vagina. The third word is the synthesis. सिंथेसिस मीन सर्जिकल पंचर. किसी भी तरह का अगर हम सर्जिकल पंचर करते हैं किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए या किसी भी थेराप्यूटिक या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, तो हम उस वर्ड के को हम सिंथेसिस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल थोरा सिंथेसिस. थोरा मीन्स थोरेसिक कैविटी, means lungs or pleural space, and the synthesis means same, that is a surgical puncture. So it is the insertion of needle into the pleural space. हम क्या करते हैं, जो हमारी प्ल्यूर कैविटी है, प्ल्यूर स्पेस है, उसमें हम एक निडल इंसर्ट करते हैं. किस लिए करते हैं? या तो हम एयर को एवैक्यूएट करने के लिए करते हैं या हम फ्लूइड को रिलीज़ करने के लिए करते हैं, किसी भी तरह के डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक पर्पस के लिए. फिर आता है हमारा एब्डोमिनो सिंथेसिस. एब्डोमिनो मीन्स रिलेटेड टू एब्डोमेन एंड सिंथेसिस मीन्स सेम. दैट मीन्स इट इज़ द इंसर्शन ऑफ निडल इनटू द एब्डोमेन. मेनली हम असाइटस के केस में करते हैं ताकि हम फ्लूइड को जो है फ्लूइड लेते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं हम, मतलब डिसऑर्डर्स को एंड फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं. द फोर्थ वर्ड इज़ द कॉकस. कॉकस इज नथिंग, इट इज़ द बैक्टीरिया ओनली, दैट इज़ अ बेरी शेप्ड बैक्टीरियम. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेप्टोकोकस. मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, मेनली क्या होते हैं, क्लस्टर्स में गुच्छे होते हैं ना, जैसे उसके फॉर्म में होते हैं, ग्रुप में होते हैं ये क्लस्टर्स. और भी फर्दर्स बैक्टीरिया हैं, कोकाई, स्टेफलोकोकस, आई विल टीच यू लेटर. देन द साइट. साइट मीनिंग इज सेल. किसी भी वर्ड के पीछे अगर साइट लगता है तो इट इज़ रिलेटेड टू सेल. फॉर एग्जाम्पल अरिथ्रोसाइट. अरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड एंड द ल्यूको मीन्स वाइट ब्लड. अरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स. these are the nothing, these are the only the compositions of the blood. देन दी एक्टोमी. एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल, किसी भी चीज़ को रिमूव करना, मीन्स किसी भी ऑर्गन को रिमूव करना. फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोक्टोमी. नेफ्रे इज रिलेटेड टू नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी जो है उसकी एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है. देन एक्टोमी मीन्स रिमूव करना. सो द मीनिंग ऑफ नेफ्रोक्टोमी इज रिमूवल ऑफ किडनी. देन द अपेंडेक्टोमी मीन्स अपेंडिक्स को रिमूव करना. अपेंडिक्स जो है वो हमारा एक छोटा सा ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है, जो कि सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है. सो अपेंडेक्टमी को हम रिमूव करेंगे मीन्स रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स. देन द टोटल कोलेक्टमी. द वर्ड कोले, इट इज रिलेटेड टू द कोलोन. कोलोन मीन्स द बवल या फिर इंटेस्टाइन. सो देर इज द रिमूवल ऑफ लार्ज बवल. टोटल गैस्ट्रेक्टोमी. गैस्ट्रिक इट रिलेटेड टू आर स्टमक ओनली, ओके. एंड देन एक्टोमी, कहीं पे भी अगर आपको गैस्ट्रिक वर्ड दिखता है, कॉले वर्ड दिखता है,
अपने माइंड में तुरंत क्लिक करिए कि गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक से रिलेटेड है, कॉले मीन्स कॉलोन से रिलेटेड है, नेफ्रे मीन्स नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट है किडनी से रिलेटेड है, ऐसे तो वर्डों को रिलेट करके पढ़िए। टोटल गैस्ट्रेक्टमी मीन्स कंप्लीट एक्सिजन ऑफ द स्टमक। इसमें टोटल बोला तो इसका मतलब कि स्टमक को हमने पूरा ही रिमूव कर दिया। देन द सेवेंथ वर्ड इज द ईमिया। Anemia is related to the blood condition. The meaning is anemia means blood condition. For example, anemia. इसमें क्या होता है? Lack of circulating hemoglobin. The HB is the standard form of hemoglobin. जो भी हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर वो प्रॉपर नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी है, दैट इज़ द अनीमिया। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? मेनली ऑक्सीजन डिलीवर करता है हमारे बॉडी टिश्यूज़ को। देन द सेकेंड इज द यूरेमिया। यूरिया मीन्स यूरिया, दैट इज़ द कॉम्पोजिशंस ऑफ द आर यूरिन। जब बंदा एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे होता है तो उसकी जो किडनी होती है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती और वो ब्लड को भी प्रॉपरली फिल्टर्स नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है पर्सन्स की बॉडी में एक्सोजीनियस एंड एंटोजीनियस वेस्ट जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो मोस्टली ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में होता है जब हमारी किडनी आर नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड यूरिया एंड द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सो द यूरेमिया मीन्स टॉक्सिन्स इन ब्लड। Then the genesis means producing, means production. For example, erythropoiesis. It already told you related to RBC erythro, and the poiesis means production only. So erythropoiesis means production of red blood cells. Gluconeogenesis means production of glucose. First word is gluco means production of glucose. किससे हो रही है? नॉन कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे। Then hemopoiesis means production of PRDN जो मैंने लिखा है, दैट इज़ ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने प्रोडक्शन की, तो आप कंफ्यूज मत होना। हीमोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कार्किनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है कार्सिनोमा। द वर्ड जो कार्सिनोमा हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल टर्म जो हमें कैंसर की वो है कार्सिनोमा। तो यहाँ पे अब है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस क्या हुआ फिर? इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कैंसर ओनली। देन द जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय। फॉर एग्जाम्पल कार्किनोजेनिक मीन्स सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि कैंसर कॉज करता है। देन द ग्राम का मीनिंग होता है रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। ग्राम मीन्स रिकॉर्ड, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये क्या करेगा? जो हमारी ब्रेन्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा। फिर आता है हमारा ग्राफ जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, जो कि क्या करेगा? हमारी ब्रेन सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको मेजर्स तो करेगा, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। देन आता है आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक एंड द आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ओनली। तो गैस्ट्राइटिस का फुल मीनिंग हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। सिस्ट मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो फुल मीनिंग हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देन 13th वर्ड इज लॉगी मीन्स स्टडी। फॉर एग्जाम्पल ophthalmology means study of eye, microbiology, logy means study, micro means microorganism means study of microorganisms. 14 that is the lysis मतलब होता है ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉय होना या डिस्ट्रक्शंस हो जाना किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हीमोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय होना या फिर उनका ब्रेक डाउन हो जाना। देन 15th वर्ड इज द मलेशिया means softening. For example, osteomalacia means softening of bones. Then 16th is oma means tumor. For example, myoma meaning is benign tumor of uterus. ये क्या होता है? ट्यूमर है हमारे यूट्रस का जिसको हम यूटेराइन फिब्रॉइड्स भी बोलते हैं। देन ऑप्सी इज नथिंग, दिस इज द मीनिंग ओनली द विजुअलाइजेशन मीन्स टू व्यू। फॉर एग्जाम्पल लीवर बायोप्सी में हम क्या करते हैं? हमारा जो लीवर है उसका एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू हम निकालते हैं, फिर उसको हम विजुअलाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, फिर जो भी डिजीज़ या डिसऑर्डर है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन द 18th इज ओसिस मीन्स समथिंग एबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, नेफ्रो it is a nephron only. Nephron I already told you the functional unit of the kidney, and the osis means कुछ abnormal, ठीक है। तो फुल मीनिंग क्या हुआ हाइड्रोनेफ्रोसिस का?
abnormal collection of fluid in the kidney. Then the pathy is meaning disease condition. For example, cardiomyopathy. कार्डियो या वर्ड कार्डिक अगर कहीं पे भी आता है मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, मीन्स ये हार्ट की बात हो रही है उस जगह पे, तो यहाँ पे कार्डियो आया है. एम वाई मीन्स मसल्स, एम वाई का मतलब है मसल्स, और पैथी का मतलब डिजीज कंडीशन. तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग क्या हुआ कि जो हार्ट की मसल्स हैं उनकी डिजीज कंडीशन, तो डिजीज ऑफ द हार्ट मसल्स और इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन. देन पेनिया मीन्स डेफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल अरिथ्रोपेनिया, अरिथ्रो मीन्स आरबीसी, पेनिया मीन्स डेफिशिएंसी, मीन्स रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे मीन्स आरबीसी जो है वो कम हो गए. ल्यूकोपेनिया, ल्यूको मीन्स डब्ल्यूबीसी, पेनिया मीन्स डेफिशिएंसी, मीन्स जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो गए हैं. देन द फोबिया एक एंजाइटी का एक टाइप है. जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग एक्सट्रीम लेवल का फेयर होता है तो वो हम उसे फोबिया बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्रोफोबिया, ए क्रो मतलब एक कौआ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक क्रो मतलब एक कौआ, मतलब कौआ कहाँ उड़ता है, ऊंचाई पे उड़ता है. तो एक्रोफोबिया किसका फेयर हुआ, हाइट का डर हुआ, ऊंचाई का डर हुआ. तो एक्रोफोबिया मीन्स फेयर ऑफ हाइट. देन प्लेशिया मीन्स डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल एक्नोड्रोप्लेसिया, फॉर एग्जाम्पल दैट द मीनिंग इज ओनली द बोन ग्रोथ डिसऑर्डर है. ठीक है. देन द प्लास्टिक कुछ नहीं है, एक सर्जिकल रिपेयरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल एंजियोप्लास्टी, जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है अगर उनके ब्लड फ्लो में अगर किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो हम वहाँ पे एंजियोप्लास्टी करते हैं. मेनली ये जो हम करते हैं वो कोरोनरी आर्टरी में करते हैं जो सबसे मेन आर्टरी है. ठीक है. देन द स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, किसी भी चीज़ की हार्डनिंग होना. अर्टीरियो मीन्स आर्टरीज, मेनली क्या होता है ये आर्टरीज जो है हमारी, जो ब्लड वेसल्स तो हैं ब्लड वेसल्स है पर मेनली जो है ये आर्टरीज में हार्डनिंग हो जाती है. सो अर्टीरियोस्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग ऑफ वेसल वॉल. ट्रॉफी मीन्स नरिशमेंट या फिर डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल ए ट्रॉफी, अब यहाँ पे ए लग गया, ट्रॉफी के आगे अगर ए वर्ड लग रहा है, कहीं पे भी अगर किसी भी चीज़ के आगे ए वर्ड लगता है वो इंडिकेट करता है मेनली उस चीज़ की अब्सेंस को. फॉर एग्जाम्पल ए ट्रॉफी तो मीन्स यहाँ पे डेवलपमेंट है ही नहीं क्योंकि पहले ही ए लग गया है, मीन्स अब्सेंस है. सो डिक्रीज इन सेल साइज. देन द 26 इज टॉमी का मतलब होता है इंसीजन या फिर कोई कट करना, सर्जिकल कट करना. फॉर एग्जाम्पल लेप्रोटोमी मीन्स इंसीजन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, अगर हम एब्डोमिनल कैविटी में अगर कोई इंसीजन करते हैं, कोई कट करते हैं. देन दी थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी हम कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं और रेडियोथेरेपी भी हम कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है, कीमोथेरेपी में हम कुछ कीमो ड्रग्स यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी प्रोडक्शन को इनिबिट करने के लिए, लेकिन रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम कुछ एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेम वही वर्क करते हैं कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे या उनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे. बट डिफरेंस इतना है, कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं और रेडियोथेरेपी में हम कुछ एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं. देन ऑस्टमी इज़ नथिंग, इट इज़ द ओपनिंग ओनली. किसी भी वर्ड के पीछे ऑस्टमी आता है मीन्स उस ऑर्गन में हमने ओपनिंग क्रिएट करी है. फॉर एग्जाम्पल कोलोस्टमी, कोलो मीन्स कोलोन एंड द ओस्टमी मीन्स ओपनिंग. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे कोलोन और एब्डोमिनल व्हील वॉल के बीच में. A surgically created opening between the colon and the abdomen wall. Then the gastrostomy. Gastro means related to gastric, means stomach. Ostomy means opening into the stomach. हम स्टमक में क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं. उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जो ओरली अगर फीड नहीं ले पा रहे हैं या अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू भी हम उनको फीड नहीं दे सकते तो हम उन पेशेंट को गैस्ट्रिक फीडिंग देते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, उनकी स्टमक में ओपनिंग करके हम गैस्ट्रिक फीड ट्यूब डालते हैं जिसके थ्रू हम उनको पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सो ये आज के लिए था. आज हमने बस ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी. आई विल टीच यू दैट ओनली दैट मच दैट इज़ इनफ फॉर यू. एंड इसका जो आपका PDF है वो आपके इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ से इसके हैंड रिटन नोट्स जो है वो पा सकते हैं. और आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू. सेव करें इसको.